माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का यूनिट 5 जो है सरफेस केमिस्ट्री उसको कंटिन्यू करना है ना। जो रिमेनिंग पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो हम देखने वाले हैं वो है कैटालिसिस। तो कैटालिसिस को समझने से पहले जो एक प्रोसेस होता है कैटालिसिस का, उसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। व्हाट इज कैटलिस्ट? तो यहाँ पर मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। कैटलिस्ट ना, जनरली कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, वो एक्रिलेट करते हैं, लेकिन उसमें कंज्यूम नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं कैटलिस्ट। तो सिंपली उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैटलिस्ट जो होगा a substance that changes the rate of the reaction. A substance that change the rate of reaction without being consumed in the reaction, without being consumed in the reaction is called कैटलिस्ट। उसी को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, रेट ऑफ जो रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, वो एक तरह से चेंज करता है, या हम कह सकते हैं कि बढ़ा देता है उसको, है ना, विदाउट कंज्यूम हुए। उसमें वो कंज्यूम नहीं होता है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। अब जनरली क्या होता है कि अगर हम उसको ये जो रेट ऑफ रिएक्शन वाली बात जो हो रही है ना, तो यही जो प्रोसेस होता है थ्रू द कैटलिस्ट, इसी को हम बोलते हैं कैटालिसिस। तो इसमें हम आगे लिख सकते हैं द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग, है ना, एंड द फिनोमिना of increasing the rate of reaction, increasing the rate of reaction by the use of catalyst, by the use of catalyst is called catalysis, is called कैटालिसिस। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस। एक बार फिर से देख लें कि कैटालिस्ट क्या होता है, ए सब्सटेंस दैट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिसिस। जो रेट ऑफ ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है विदाउट कंज्यूम हुए, दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट। और वो फिनोमिना जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है बाय द यूज ऑफ कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट को यूज करने पर, वो फिनोमिना कहलाता है कैटेलिसिस। उसको कहेंगे कैटेलिस्ट। जनरली क्या होता है कि सबसे खास चीज जो है कि जो कैटेलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। उसको हम ग्राफिकली थोड़ा सा समझते हैं। उसमें भी एक लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो, बेसिकली catalyst lowers the activation energy, ठीक है।
थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जनरली वो क्या कर देता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन का जो रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से वो कम करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, है ना। विदाउट कैटेलिस्ट और विद कैटेलिस्ट, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी में क्या चेंज आता है और उसी की वजह से कोई भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, वही चीज़ हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ग्राफिकली बता रहा हूँ, इस तरह से इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए जनरली क्या होता है कि जो एनर्जी हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, है ना, ये तो हो जाएगा एनर्जी और ये होगा रिएक्शन पार्ट, रिएक्शन पार्ट। अब देखिए कोई भी जो रिएक्शन होती है तो उसमें दो ही चीज़ें हैं, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब जब कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो कैटेलिस्ट के साथ में क्या होगी और कैटेलिस्ट विदाउट कैटेलिस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो वही इस ग्राफ से हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल कि ये आपका कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है ना, और अब ये जो रिएक्टेंट है जब ये किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हम विदाउट कैटेलिस्ट उसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे। तो जनरली क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है ना, मतलब वो जिसमें कि कैटेलिस्ट यूज नहीं करा हुआ है, तो ये जो होगी ये इसकी वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। यहाँ तक मान लेते हैं क्योंकि ये लिया हुआ है प्रोडक्ट, है ना, ये इसकी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी। ए जो लिखा हुआ है ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये विदाउट कैटेलिस्ट है, विदाउट कैटेलिस्ट पाथ, है ना, अनकैटेलाइज्ड पाथ। अब इस कंडीशन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है, और अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट यूज और कैटेलिस्ट यूज करते हैं तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन पाथ होगा वो क्या होता है, लोअर हो जाता है। जैसा हमने बताया है कि भाई जो कैटेलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है। तो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर होगी जब आपने कैटेलिस्ट यूज करा हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटेलिस्ट, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि बेसिकली जो हमने बताया है कि भाई जो कैटेलिस्ट होता है वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैटेलाइज्ड पाथ, कैटेलाइज्ड पाथ, ठीक है। तो ये हो गया जो कैटेलिसिस होता है, जो प्रोसेस होता है उसमें कैटेलिस्ट का रोल क्या होता है। सिंपली वे में अगर हम कहें कि वो जो कैटेलिस्ट है दैट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट कहते हैं। क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पर अगर हम कैटेलिस्ट की बात करते हैं तो उससे पहले कि कैटेलिस्ट जो होंगे उसके टाइप्स क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम दो चीज़ों को और समझेंगे, है ना। वो क्या है, एक होता है प्रमोटर, प्रमोटर, और एक होता है पॉइजन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको डिफाइन कर रहा हूँ कि प्रमोटर क्या होगा। प्रमोटर जनरली वो चीज़ें होती हैं या वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटेलिस्ट की एबिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब उस
की एक्टिविटी को एक तरह से क्या कर देते हैं, वो बढ़ाते हैं, उसको कहा जाता है प्रोमोटर, है ना। तो जो प्रमोटर्स हैं सिंपली से आप डिफाइन कर सकते हैं उसको सिंपल से आप डिफाइन कर सकते हैं कि promoters are substance that promoters are substance that enhance the activity of the catalyst, enhance the activity of the catalyst। क्या कर देते हैं कि जो कैटेलिस्ट होते हैं उनकी एक्टिविटी को, या हम कह सकते हैं कि वो उनकी एबिलिटी को बढ़ा देते हैं, वो कहलाते हैं प्रमोटर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, एक फेबर प्रोसेस जो होता है अमोनिया बनाने का, ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, ठीक है, ट्वाइस NH3। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए ये 3 लगा दिया। अब यहाँ पर ये जो आयरन जो होता है ना, आयरन क्या होता है, यहाँ पर कैटेलिस्ट होता है और उसके साथ में मोलिब्डेनम यूज करा जाता है। तो आयरन क्या हो गया, ये कैटेलिस्ट है यहाँ पर, है ना, और मोलिब्डेनम जो होता है वो क्या होता है, प्रमोटर होता है, प्रमोटर होता है जो इसकी एक्टिविटी को इनहेंस करता है, ठीक है। इसी तरह से एक होता है पॉइजन, है ना। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि दूसरी चीज होगी पॉइजन। तो पॉइजन को भी आप यहाँ पे समझ लें, बस ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, वही कि प्रोमोटर्स आर सब्सटेंस दैट इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट, जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोमोटर। तो यहाँ पर जो मोलिब्डेनम जो है वो प्रमोटर है, और जो आयरन कैटेलिस्ट की एबिलिटी को या एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। इसी तरह से एक होता है पॉइजन। अब पॉइजन जैसे इसका उल्टा हो जाएगा कि भाई वो उसकी एबिलिटी को या एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है ना, या डिक्रीज कर देता है, तो वो कहलाता है पॉइजन। पॉइजन पॉइजन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द सब्सटेंसेस दैट डिक्रीज द substances that decrease the activity of the catalyst, activity of the catalyst is called or called catalytic poison, are called catalytic, ठीक है। मतलब कि जो उसकी एबिलिटी को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे कैटेलिस्ट की, उसको हम कहेंगे पॉइजन। और प्रमोटर जो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, उसको हम कहते हैं पॉइजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, है ना, यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हो आप, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है जनरली क्या कर देता है, ये जो कैटेलिस्ट होता है ना, उसकी एक्टिविटी को लो कर देता है ना। या लिख सकते हो आप, लोअर द आर्सेनिक, लोअर द एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट, ठीक है, लोअर द एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट। अब ये सिंपल सा अभी हमने कैटेलिसिस शुरू करा हुआ है ना, आगे इसका क्लासिफिकेशन है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना। अच्छी तरह से इसको आप प्रिपेयर करें, देखें, और वीडियो को पोस्ट करके या डाउनलोड करके उसको आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें,
ठीक है। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।